नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं और साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो अभी पिछले कुछ समय से मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का दौर है। सभी यूनिवर्सिटी में लगभग एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है और कुछ में जो है अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए मैं इस समय लेकर के आ रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो क्वेश्चंस लेकर आता हूँ वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, इसीलिए वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। और जैसा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को अपने जो भी आपका फीडबैक रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आता हूँ। तो काफी समय से डिमांड थी कि इस वीडियो लेक्चर की जो मैं आज लेके आया हूँ ये होने वाला है सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए उपयोगी। जी हाँ दोस्तों, तो सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट मतलब कि सभी संकाय के जो स्टूडेंट है, चाहे वो बीए के हो, चाहे बीबीए के हो, चाहे बीसीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, तो सभी संकाय के लिए इसलिए उपयोगी साबित होगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये है वोकेशनल सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वोकेशनल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका पाठ्यक्रम जो है वो सबका समान होता है, चाहे वो किसी भी संकाय का स्टूडेंट हो। तो इसलिए ये वीडियो लेक्चर सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए उपयोगी होने वाला है। उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जो है पूरे जो आपका पेपर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ। और मैंने पिछले जो जब मैंने YouTube की स्टार्टिंग की थी मेरे तो उस समय मैंने आपका ये जो पूरा सिलेबस है इसका मैंने जो है पूरा सिलेबस का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। तो वो पुराना वीडियो भी है मेरा बना हुआ क्योंकि इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर मांग रहे हैं। तो समय के अभाव के कारण जो है मैं अभी रिसेंटली कोई नया डिटेल वाला वीडियो लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ। तो मैं अपने जो कमेंट बॉक्स जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है इस जो पुराना जो मेरा वीडियो है उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ना हो तो उसमें क्या है कि मैंने सभी चीजें पूरा सिलेबस को समेट के एक उसका समराइज करके आपको बताया है। आज तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो है आपका सेकंड ईयर के स्टूडेंट का उसका नाम है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि की प्रक्रिया। अब जैविक कृषि की प्रक्रिया ये आपका पेपर का नाम है और इसमें टोटल आपकी 4 यूनिट है। अब ये जो 4 यूनिट है ये 4 यूनिट में हम देखते हैं कि मैंने हर यूनिट वाइज इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों मीडियम में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे एक चीज देख करके बहुत अच्छा भी लग रहा है कि काफी स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट बॉक्स में जब मैसेज आते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन बताए थे वही आ रहे हैं एग्जाम में, तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो इसलिए आप अपने फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। पहली जो यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की अवधारणा के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस इन द करंट एग्रीकल्चरल सिनेरियो, मतलब कि जैविक खेती को परिभाषित भी कीजिए और साथ में वर्तमान कृषि परिदृश्य में इसके कार्य क्षेत्र और महत्व की विवेचना कीजिए। तो आपको क्या बताना है कि जैविक खेती को क्या होता है, एक तो ये बताना है और वर्तमान कृषि परिदृश्य में आपको इसके कार्य क्षेत्र और महत्व की विवेचना करनी है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स ओवर कन्वेंशनल फार्मिंग। तो कहने का मतलब ये है कि शुद्ध जैविक खेती क्या होती है और पारंपरिक खेती की तुलना में इसके लाभों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट लिखना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि प्रणाली के ऊपर। और एक और टिप्पणी लिखनी है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती के ऊपर, कि ये दोनों चीजें क्या होती है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम लाइक इंटरक्रॉपिंग,
इन रिलेशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब कि जैविक खेती के संबंध में विभिन्न फसल प्रणालियों जैसे अंतर फसल प्रणाली की अवधारणा को समझाइए। तो ये टोटल मैंने आपके 4 क्वेश्चन निकाले हैं फर्स्ट यूनिट में से, तो इनको आपको फर्स्ट यूनिट के ये 4 क्वेश्चन को कर ही लेना है। जहां तक मुझे लग रहा है कि 90 से 95% यही क्वेश्चन रहेंगे। बस क्वेश्चन कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा तो वो उसमें से बड़े क्वेश्चन में से ही आपको अंदर से ही इसमें से पूछ सकते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। यूनिट सेकंड है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती की प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। पहला क्वेश्चन है आउटलाइन द इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग ए न्यू ऑर्गेनिक फार्म। एक नए जैविक खेत को विकसित करने के महत्वपूर्ण चरणों और विधियों को रेखांकित कीजिए। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैविक उर्वरकों के लाभ और अकार्बनिक रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा आपको करनी है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैविक खाद तैयार करने की सामान्य प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपकी सेकंड यूनिट में। इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरी यूनिट है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्व के बारे में। पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सप्लेन देयर स्पेसिफिक फंक्शंस इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए और पौधों की वृद्धि एवं विकास में उनके विशिष्ट कार्यों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय प्लांट फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेस। कार्बनिक स्रोतों से पौधों द्वारा पोषक तत्वों के ग्रहण और उपयोग की क्रियाविधि को समझाइए। व्हाट इज इंटीग्रल प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट IPNM, मतलब कि व्हाट इज इंटीग्रल प्लांट न्यूट्रिएंट IPNM, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबल सॉइल हेल्थ। तो कहने का मतलब ये है कि एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन, जिसको हम IPNM कहते हैं, ये क्या है और टिकाऊ मृदा स्वास्थ्य के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये क्वेश्चन थे आपके थर्ड यूनिट के। अब आती है आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायोफर्टिलाइजर के ऊपर आधारित है, जैविक खाद एवं जैविक उर्वरकों के ऊपर डिपेंड है। तो आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक तो बनाने की विधि और उसकी उपयोगिता के बारे में बताना है। तो कौन कौन सी चीजों के बारे में कि क्या होता है और उसकी उपयोगिता बतानी है। पहला तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है और उसकी बनाने की विधि और उसकी क्या उपयोगिता है, ये 2 चीजें आपको बतानी है। FYM फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद क्या होती है और कैसे बनती है ये बताना है। और एक है ग्रीन मैन्योर, मतलब कि हरित खाद क्या होती है और कैसे बनती है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर लिक्विड मैन्योर्स, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ जीवामृत एंड पंचगव्य। तो तरल खाद क्या है, जीवामृत और पंचगव्य तैयार करने की विधि आपको बतानी है। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन बायोफर्टिलाइजर, डिस्कस द रोल ऑफ राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैव उर्वरकों को परिभाषित कीजिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम और एजोटोबैक्टर की भूमिका पर चर्चा कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोराइजा एंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऐसा PSB भी पूछ लेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। PSB का फुल फॉर्म होता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब कि जैविक खेती में माइकोराइजा और फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया PSB के महत्व पर विस्तृत नोट लिखिए। तो ये चीज है। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 4 यूनिट है आपकी, चारों यूनिट में से मैंने अलग अलग यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी वही चीज है
और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए उपयोगी है, दोनों को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। तो ये सब चीजें स्टूडेंट्स इतना आसान नहीं होता। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आप जो सिलेबस है उस सिलेबस की गहन स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि एक जिम्मेदारी टाइप की लगती है कि हाँ भाई अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बच्चों के लिए निकालने हैं, स्टूडेंट्स के लिए निकालने हैं। तो ये सब और फिर बोर्ड पे इतना सब कुछ लिख करके उस चीज को आपके सामने लाना, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करिए और अपने दोस्तों को भी करवाइए, जिससे कि जो है मैं आपकी और भी मदद कर सकूं। तो ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जो पुराना मेरा जो पिछले साल एक वीडियो बनाया था इसके पूरे सिलेबस के ऊपर, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं नया वीडियो बनाने का तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। वैसे एग्ज़ाम बिल्कुल आ चुके हैं, मुझे अब जल्दी-जल्दी में बहुत सारे वीडियोज़ बनाने हैं। तो आप चाहें तो वो पुराने वाले वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं, सारी की सारी सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।